नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। आस्था और विश्वास। मैहर में त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा। मंदिर खुलने के पहले ही हो जाता है मां का श्रृंगार, रात में पुजारी भी नहीं रोक सकत। मैहर मां आज आपको लेकर चलते हैं विंध्य की खूबसूरत वादियों में विराजित मां शारदा के धाम मैहर। यहाँ त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर। मान्यता है कि आल्हा और उदल ही रोजाना मां शारदा की पूजा करने आते हैं और पट खुलने से पहले ही श्रृंगार करके लौट जाते हैं। यह ऐतिहासिक मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर मां सती का हार गिरा था, इसलिए मैया का हार यानी मैहर के नाम से जाना जाता है। जिला मुख्यालय मैहर से 6 किलोमीटर दूर इस मंदिर की प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि ये करीब 1500 साल पुरानी है। इस मंदिर को लेकर श्रद्धा, रहस्य और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। तो चलिए सिलसिलेवार बताते हैं कि क्यों इतना खास है ये मंदिर। रोजाना सुबह से लेकर रात शयन तक करीब 17 घंटे मंदिर खुला रहता है, यानी एक मोटा हिसाब लगाएं तो प्रति मिनट एक श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहा है। नवरात्रि मेला में 9 दिन में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मैहर में त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा का मंदिर 600 फीट ऊंचाई पर बना है। रहस्य। पट खुलने से पहले ही मां का श्रृंगार प्रधान पुजारी पवन महाराज बताते हैं। मान्यता है कि चंदेल राजा परमाल के सेनापति दसराज के 2 बेटे थे, आल्हा और उदल। दोनों महोबा के वीर योद्धा थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना से भी टक्कर ली थी। दोनों ने ही जंगल और पहाड़ों के बीच मां शारदा के इस शक्तिपीठ को खोजा था। दोनों मां शारदा के परम भक्त थे। पुजारी कहते हैं, मंदिर के पट जब रात 12 बजे बंद हो जाते हैं तो न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि सभी पुजारी भी पर्वत से नीचे उतर जाते हैं। सुबह 5 बजे तक इस पर्वत पर कोई नहीं रुक सकता। यदि किसी ने प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो अक्षत अर्पित रहते हैं और ताज़ा फूल से माता का श्रृंगार किया मिलता है। ये अब तक रहस्य है कि पूरी रात पर्वत पर किसी के न होने के बाद भी मंदिर के पट खुलने से पहले कौन मां की पूजा करके चला जाता है। मान्यता है कि आल्हा और उदल ही रोजाना यहाँ पूजा करने आते हैं और पट खुलने से पहले ही मां का श्रृंगार करके लौट जाते हैं। नवरात्रि में मां शारदा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता। यही मां सती का हार गिरा। शिव पुराण और देवी पुराण में उल्लेख है कि माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। वे प्रजापति दक्ष की बेटी थीं। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। सती के बहुत समझाने और हट करने के बाद दक्ष ने सती का विवाह शिव से कराया था। दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने उनका अपमान किया। सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। शिव ने सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। सती के शरीर के हिस्से 51 स्थानों पर गिरे। ये सभी स्थान शक्तिपीठ बने गए। इन्हीं में मैहर का नाम भी शामिल है, जहां मां सती का हार गिरा। दिलचस्प। जब देवी मैहर वाली तो नाम शारदा क्यों? मान्यता है कि जब आल्हा और उदल ने मंदिर की खोज की तो प्रतिमा को देख दोनों के मन में भक्ति और वैराग्य आ गया। समय बीतने के साथ ही दोनों भाई माता की भक्ति में डूबने लगे। आल्हा ने 12 साल तक देवी को प्रसन्न करने के लिए इसी जगह कठोर तप किया। आल्हा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। आल्हा देवी माता की पूजा करने के दौरान उन्हें शारदा माई कहकर बुलाते थे। तब से इस मंदिर में विराजित प्रतिमा को मां शारदा के नाम से ही जाना गया। परंपरा। 50 सालों से जल रही अखंड ज्योति। मां शारदा शक्तिपीठ के पुजारी पंडित पवन महाराज ने बताया कि मंदिर के पीछे गुफा में 50 वर्ष से लगातार अखंड ज्योति जल रही है। इसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी गुफा में मंदिर के प्रधान पुजारी देवी प्रसाद ने मां शारदा की तपस्या की थी। पंडित पवन महाराज ने कहा कि पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय देवी प्रसाद मां शारदा की साधना करने के लिए मंदिर प्रांगण में एक स्थान ढूंढ रहे थे। तभी मां शारदा द्वारा महाराज को स्मरण कराया कि मैहर प्रांगण में छोटी सी गुफा है, जहां बैठकर साधना कर सकते हो। साधना के दौरान मां द्वारा स्मरण कराया गया कि वे एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। प्रधान पुजारी ने 50 वर्ष पूर्व मां शारदा के नाम से एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी, जो आज भी जल रही है। मंदिर में भगवान नरसिंह और हनुमान भी विराजमान। मंदिर परिसर में भगवान नरसिंह और हनुमान भी विराजमान हैं।
मुख्य पुजारी के मुताबिक हनुमान शारदा माता के पुत्र के रूप में मंदिर में विराजमान हैं, जो यहाँ की पहरेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा नरसिंह भगवान की प्रतिमा भी काफी प्राचीन है। मान्यता है कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं हर श्रद्धालु को माता के दर्शनों के साथ नरसिंह और हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है, जिनके मंदिर मुख्य गर्भगृह के परिक्रमा मार्ग में मौजूद हैं। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है तथा केवल जानकारी के लिए दी जा रही है। न्यूज़ फास्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।